ओके जी। तो सबसे पहले अब मैं इसको पासवर्ड देता हूं IPN। देखिए इसने मान लिया। और अगर मैं इसको यहां पे दिखाऊं शो रनिंग कन्फिग को, शो रनिंग कन्फिग, तो आप देखेंगे कि अब यहां पे एक पासवर्ड नहीं है एनेबल पे, दो पासवर्ड्स हैं। एक क्लास और एक, लिखा तो मैंने ITN है लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? क्या ये ITN लिखा हुआ है? नहीं। तो ये इनक्रिप्टेड है। ये क्या है? इसलिए ये पहला वाला पासवर्ड काम नहीं करेगा। तो आप चेक कर लें, हो सकता है आपने कैपिटल में दिया हो सर और क्लियरली अब आप। नजर नहीं आ रहा है सर। सर क्लियरली नजर नहीं आ रहा है सर। ओके, नूरुल्लाह कह रहे हैं कि क्लियरली नजर नहीं आ रहा, तो हम इसके साइज को और बढ़ा देते हैं ताकि क्लियरली नजर आए। जी। तो अब आप देख सकते हैं, अब नजर आ रहा है नूरुल्लाह? यस सर। ओके नाइस। तो हम रिकॉर्डिंग स्टार्टेड जी। ओके, लेकिन याद कराया करेंगे क्योंकि बाज़ औक़ात रह जाता है, विच इज बैड। तो जेंटलमैन, यहां पे ये मुझसे आपको नजर आ रहा है कि एक पासवर्ड इसका इंक्रिप्टेड आ रहा है, जबकि दूसरा पासवर्ड अभी भी मुझे प्लेन टेक्स्ट में नजर आ रहा है। तो अब ये पासवर्ड किसी काम का नहीं रहा। लेकिन जो अभी भी, जो मेरे कंसोल पे पासवर्ड है वो अभी भी नजर आ रहा है, विच इज बैड। ठीक। इससे बचने के लिए हम क्या कहते हैं, एक और दफा हम कॉन्फ टर्मिनल करते हैं और यहां पे पासवर्ड देते हैं सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। क्या कमांड देते हैं? सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो ही ये दे के मैंने इसको इंटर किया तो क्या हो गया? अब चेक करते हैं कि क्या हुआ। यहां से मैं करता हूं एग्जिट और यहां पे मैं देता हूं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। चेक करो कि मेरा पासवर्ड जो कि आपको पता है कि क्लास था, अब वो ये नजर आ रहा है 08224004F1A0A। और अगर ये गलती से आप अपने पास नोट करके इसको दे, नहीं काम करेगा क्योंकि ये इनकरिप्टेड है। इसके पीछे क्लास है असल में। बात समझ आ रही है? इसी तरह जो कंसोल पे पासवर्ड था उसको देखते हैं, वो पासवर्ड भी अब सिस्को नहीं रहा बल्कि कुछ और ही बन गया है। इसका मतलब आप इसके बाद जितने पासवर्ड थे वो भी इंक्रिप्ट, और जितने आप फ्यूचर में क्रिएट करोगे वो भी सारे यहां पे इंक्रिप्टेड हालत में सेफ हो। जी जेंटलमैन, सेकंड लास्ट पॉइंट में हमने ये किया कि हमने सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन की कमांड रन की। हमने कमांड दी जो कि है सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। ये कमांड ये करती है कि जितने भी आपके सिस्टम पे पासवर्ड्स हैं वो तमाम के तमाम पासवर्ड इंक्रिप्ट करके आपके स्टोर्स में लिख देगी। बात क्लियर होगी? ठीक है। अब जेंटलमैन, हम करते ये हैं कि दोबारा मैं वापस अपने इसके पास आता हूं और मैं अभी सेव कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में। कहता है क्या इसी नाम से पूरा भी लिख सकते हो?
लेकिन शॉर्ट में भी लिख सकते हो कॉपी रन स्टार, एस भी लिख दो तो करेगा। जी जेंटलमैन। इसको डिक्रिप्ट करना है इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप में से जो लोग साइबर सिक्योरिटी में जाएंगे वो लोगों को पता चलेगा कि ये हैशिंग का एक एल्गोरिथम्स है, वो हैशिंग का एल्गोरिथम इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो गया है। तो हैशिंग यानी कि प्लेन से साइफर में जाने के लिए बड़ा आसान है, लेकिन वापसी बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि नामुमकिन है, मैंने ये नहीं कहा कि नामुमकिन है, क्योंकि अगेन जब आप साइफर के कोर्स में आएंगे तो मैं आपको इवन लिनक्स से पासवर्ड भी तोड़ना बताऊंगा, जो कि हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लिनक्स को नहीं तोड़ा जा सकता। मैं उसके भी सारे के सारे पासवर्ड जितने भी उस सिस्टम में हैं वो क्रैक करके आपको बताऊंगा कि देखो ये क्रैक होते हैं। वहां भी हैशिंग इस्तेमाल हुई है, क्योंकि लिनक्स समझता है कि हैशिंग बड़ी स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग, आई डोंट डिसएग्री, लेकिन यस इट कैन बी ब्रोकन। हर चीज का एक तोड़ होता है। जी क्लियर। तो ये वाला रास्ता करना पॉसिबल तो है कि आप ये फाइल उठाएं, इसका बैकअप लें और उस बैकअप को आप एक टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करके और फिर उस तरीके को जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको इस्तेमाल करके सारे ही आपको प्लेन में नजर आएंगे और फिर वो प्लेन आप इस्तेमाल कर लें। लेकिन वो उस वक्त जबकि आपको इंट्री का जगह हो, लेकिन अगर इंट्री ही नहीं है तो फिर तो आप वो ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कॉपी नहीं कर सकते हो। तो फिर उस केस में फिर आपको वो तरीका अपनाना पड़ता है जो कि किसी अच्छे वक्त में आपको सिखा दिया जाएगा कि किस तरह अगर कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ आपके पास एक कंसोल केबल है और अल्लाह का नाम है, बिस्मिल्लाह कर दो। ओके, अब मैं करता ये, इसको मैंने कह दिया हाँ इसी नाम से सेव कर दो। अब इसमें स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन से सारी चीजें रनिंग से सारी चीजें स्टार्टअप में चलेगी। ठीक है जी। अब मैं एक चेंज यहां पे करता हूं, सिर्फ एक चेंज, ताकि मैं अब्दुल्ला के सवाल का जवाब दे सकूं। जेंटलमैन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कॉन्फ टर्मिनल और यहाँ पे मैं इसका होस्ट नेम बदल देता हूं और फॉर एग्जांपल S1 रख देता हूं। तो अब इसका मतलब इसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन एक नहीं रही ना। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में S1 आ गया है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में अभी भी ये स्विच है क्योंकि सेव तो नहीं किया। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी मैं गलत जगह पे हूं, इसलिए कहा था कि सही जगह पे होना जरूरी होता है। तो यहां पे मैं करता हूं एग्जिट और यहां से करता हूं कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। उल्टा क्या कर दिया, उल्टा। देखें जी, कहता है कि कर दूं इसी नाम से, हाँ जी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का नाम से कर दो। क्या नाम हो गया है? तो ये कहना का मेरा मकसद था कि अगर आप रनिंग में कोई गलत काम कर जाओ बहुत से, अगर एक दो है तो फिर तो नो करके रिमूव कर दो। लेकिन अगर ज्यादा काम कर चुके हो और याद भी नहीं कि क्या कुछ किया है, तो फिर बेहतर है कि अपनी स्टार्टअप को रनिंग में ले। तो जो पुराना सब कुछ था वो कम से कम वो बहाल हो गया। मुजम्मिल कुछ समझ आ रही? जी है ना, मिसाल के तौर पे आपके सिस्टम में 20 यूजर्स हैं, आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, 20 उस सिस्टम को, उस डिवाइस को 20 लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनके पासवर्ड तो सारे के सारे यहाँ पे प्लेन में अगर लिखे हुए हैं तो कल मिसाल के तौर पे अगर आप उनमें से 5 लोगों के पासवर्ड भी आप इसी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप तो हमेशा उन्हीं के पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, तो काम आप करेंगे और लिखा उनके पीछे जाएगा और वो डिनाई भी नहीं कर सकेंगे कि जी मैंने नहीं किया, क्योंकि लिखा हुआ आएगा सिस्टम में, नहीं जी ये काम जो है ये इसी शख्स ने किया है, जो उसका यूजर नेम और पासवर्ड इस्तेमाल हुआ। कहता रहे कि मैंने तो किसी को भी नहीं यूजर नेम पासवर्ड दिया,
गलती तो एडमिनिस्ट्रेटर की है, तो उसके सिस्टम से ये चीज रीड कर ली गई है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सिस्टम पे भी सारी चीजें को किस हालत में रखे, इनक्रिप्ट हालत। आतिफ आपने, जी आतिफ जवाब मिल गया, क्लियर एवरीवन? हारून क्लियर हो रहा है? जी एक्सपर्ट, एनी क्वेश्चन? ओके, अब मैं एक काम और करता हूं, कम से कम एक काम, कि हमने होस्ट नेम भी सीख लिया, हमने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन भी, हमने कंसोल पे भी पासवर्ड लगा लिया, हमने इनेबल पे भी पासवर्ड लगा लिया, हमने सारे पासवर्ड इनक्रिप्ट कर लिए। अब हम एक काम करते हैं जिसको कहते हैं MOTD, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। जी जनरल, क्योंकि आपने इसमें उसमें लगाने के लिए डायरेक्टली पॉसिबल नहीं, लेकिन क्योंकि आपने प्रिविलेज मोड को कर दिया है सेफ, तो अनेबल में वही बंदा आएगा प्रिविलेज मोड में अगर आ गया है, इसका मतलब प्रिविलेज मोड आपने इसको क्यों दिया, ताकि वो कॉन्फ़िगरेशंस करे, इसलिए दिया ना, क्योंकि प्रिविलेज मोड में तो और कुछ नहीं होता, कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, इसका मतलब यू आर अलाउइंग इट, तो फिर डबल की जरूरत नहीं, नहीं, ठीक है? ओके जेंटलमैन, अब हम आते हैं MOTD की तरफ। ये मैंने लिखा भी था कि जी हम MOTD पे बात करना चाहेंगे। जी, तो सबसे पहले तो ये बताता चलूं, जो कि आपको पता है कि MOTD से बनता है मैसेज ऑफ द डे, किस लिए इस्तेमाल होता है जेंटलमैन? जिस तरह आपने देखा होगा, और इसका लीगल एस्पेक्ट काफी मजबूत है, इसलिए इसको समझना बेहतर है। तो इसका लीगल एस्पेक्ट ये है कि जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर एक स्ट्रीट है और ये स्ट्रीट जो है आगे से बंद है, तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि यहां पे लिखा होता है ये शारा आम नहीं, या मिसाल के तौर पे ये आर्मी का इलाका है, वो नहीं चाहते कि यहां पे सिविलियन आए, तो उन्होंने यहां पे लिखा होता है कि प्रोहिबिटेड एरिया, यहां पे उन्होंने लिखा होता है प्रोहिबिटेड एरिया। अब इसका मतलब यह है कि अगर आपने ये पढ़ के भी अंदर चले गए, तो फिर ये साहिबान आपके साथ आपके साथ जो काम करेंगे वो तो आपको पता है, कहेंगे कि जी तूने पढ़ा नहीं है कि यहाँ पे आने की तुम्हें इजाजत नहीं है, कैसे अंदर आ गए हो? और अगर यहाँ पे कुछ ना लिखा हुआ होता, अगर यहाँ पे कुछ ना लिखा हुआ होता, तो फिर आप अंदर आ गए, आप कहते मुझे क्या पता जी, मैं तो बस समझा कि स्ट्रीट है, कोई गेट नहीं है, मैंने कोई ना गेट तोड़ा है, ना मैंने कोई दरवाजा तोड़ा है, ना मैंने कोई विंडो तोड़ी है, किस बात में मुझसे ऐसी बात कर रहे हो? तो इसी कॉन्सेप्ट को हम डिजिटल वर्ल्ड में, यानी कि अपने डिवाइसेस पे इस्तेमाल करते हैं जेंटलमैन। हम इस डिवाइस अपने स्विच पे दो रीजन बताऊंगा, मैं एक मैसेज लगा देता हूं कि कोई भी शख्स इसके ऊपर अंदर आने की कोशिश करेगा, तो उसको लिखा हुआ जो आप लिखेंगे, मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं अनऑथोराइज्ड एक्सेस, अनऑथोराइज्ड एक्सेस नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। तो अगर फिर भी वो इंटर होता है, तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आपने पढ़ लिया कि प्रोहिबिटेड एरिया, अगर अब वो आता है तो आप उसको साइबर रूल्स के मुताबिक कह सकते हैं कि जी ये बंदा आम बंदा, मासूम बंदा नहीं है, बल्कि ये तो क्रिमिनल है, इसने तो पढ़ा है कि ये अनऑथोराइज्ड पार्ट है, ये उसके लिए आने की इजाजत नहीं है, इस राउटर में, इस स्विच में, इस फायरवॉल में वो एंट्री नहीं ले सकता, उसने फिर भी बार बार कोशिश की है, इसका मतलब है कि ये प्रूव हो गया कि ये बुरा बंदा है। जी जेंटलमैन, कोई क्वेश्चन? समझ नहीं आया? देखिए ना, मैंने जैसा भी आपको कहा कि जैसे इस इलाके में लिख दिया गया था कि प्रोहिबिटेड एरिया है, अगर फिर भी हमदान आपका नाम है,
अगर फिर भी हमदान कोशिश करता है कि नहीं जी मैं तो अंदर जाऊंगा, फिर भी वो यहाँ पे एंट्री की कोशिश करता है, तो इसको क्या समझा जाएगा कि आप कोई लीगल काम कर रहे हैं? नहीं, इसके बाद फिर आपको पकड़ा भी जा सकता है, आपको सजा भी दी जा सकती है। तो इंस्टेड ऑफ दिस, हमारे जो डिवाइसेस हैं ये तो पूरी दुनिया के लिए ओपन होते हैं। अगर हमने नेटवर्क का हिस्सा है तो हमारे चाहे स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, फायरवॉल्स हैं, सर्वर्स हैं, वर्क स्टेशन हैं, वो सारे खुले हैं। जिसको भी तरीका आता है वो उसके अंदर आ सकता है, ठीक है। लेकिन आप किसी को कम से कम पहले वॉर्न तो करो ना, क्योंकि मुझे तो वॉर्न ही नहीं किया। इवन जब आप मोटरवे पे जा रहे होते हैं तो ये जरूरी होता है कि जहां पे भी वो आपकी स्पीड चेक करते हैं वो पहले से आपको बताते हैं कि जी यहाँ पे हम आपकी स्पीड चेक कर रहे हैं, और फिर वो आपको कहते हैं कि जी आपकी स्पीड, क्योंकि हमने आपको बताया कि हम आपकी स्पीड चेक कर रहे हैं, आपने स्पीड ओवर स्पीडिंग की है, जुर्माना लाओ। ऐसे ही होता है ना। तो यहां पर भी हम एक बैनर, इसको कहते हैं बैनर, लगाना चाहते हैं जिसपे लिखा हुआ हो कि ये जगह आपके लिए अलाउड नहीं, जिसे मैंने कहा अनएथोराइज। इसका मतलब जो भी जिसके पास पासवर्ड है वो एथोराइज है, इसके अलावा सारी दुनिया अनएथोराइज है। अगर एंट्री की कोशिश करेगा तो गुनाहगार होगा, साइबर क्राइम करेगा। ये फायरवॉल, ये वेबसाइट नहीं है, ये स्विच है, ये राउटर है, ये एक्सेस, ये कोई भी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, ये कोई भी इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है। हम इस हार्डवेयर के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, इस डिवाइस के अंदर किस मना कर रहे हैं कि मत आओ। बात समझ आ गई? इसमें लाजमी तौर पर अगर कोई वेबसाइट भी है तो वो किसी नेटवर्क के पीछे है, लेकिन यहां पे एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हम अपने नेटवर्क डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस पर बैनर लगा रहे हैं कि मत इंटर होना इस जगह पे, करोगे तो गुनाहगार होगे, लीगली तुम्हारे खिलाफ एक्शन हो सकता है। बात समझ आ गई? ओके, एक तो इसका ये रीजन है बैनर का, MOTD का। दूसरा इसका रीजन ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरा इसका रीजन ये है कि मिसाल के तौर पे आप एक स्विच पे काम कर रहे हैं, आप एक राउटर पे काम कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं, आपने लेट करें कोई आपको आपके बॉस ने बुला लिया कि जी आओ मीटिंग है, आपको पता है कि जी घंटा 2 मेरे वहां लगेंगे, तो आप क्या करो, आप अपने स्विच के ऊपर एक बैनर लगा दो जिसपे लिख दो कि जी मैं इस पे काम कर रहा हूं, कोई और इसको मत छेड़े। जैसे बाज़ वक़्त आप कागज पे भी लिख के ऊपर टैग लगा देते हो ना, मिसाल के तौर पे मैं स्विच पे काम कर रहा हूं, मैं बाहर चला गया हूं, तो मैं कम से कम उस पर एक कागज लगा दूं कि जी एहसान मैं इस पे काम कर रहा हूं ऑलरेडी, और फर्दर मुझे इस पे काम करना है, बाकी कोई इसकी कॉन्फ़िगरेशन में तब्दीली ना करे। तो दूसरा इसका इस्तेमाल ये, क्लियर हो मेरी बात? तो ये तो हो गई इसके इस्तेमाल। अब आते हैं कि भाई वाई का जवाब तो हो गया, अब है कि हाउ, कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करें। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई गो बैक टू माई स्विच, here is my switch console, and I'm here, and I know that the password is Cisco, CISCO, Cisco. I'm here. I go to the enable, and the password is ITN, and I'm here now. I go to the configure terminal. I go to the configure terminal, and I am in the global configuration mode. यहां पे मैं लिखता हूं banner. I write here banner MOTD, which is the message of the day. और जो भी मैसेज यहां लिखना है, जिस सिंबल से स्टार्ट करोगे उसी सिंबल पे एंड करोगे। तो मोस्टली हम जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे मैंने लगा दिया $साइन, तो इसका मतलब इस $साइन स्टार्ट और $साइन एंड के दरमियान जो भी मैं लिखूंगा, दैट विल बी डिस्प्लेड एज ए बैनर, दैट विल बी डिस्प्लेड एज ए मैसेज ऑफ द डे। जी बैनर MOTD, बैनर MOTD
जो भी, चाहे डॉलर लगाओ, चाहे कॉमा लगाओ, चाहे ब्रैकेट लगाओ, जो लगाओगे शुरू में वही एंड पे लगाओ जी। नहीं, स्पेस नहीं, कोई भी करेक्टर। हाँ, एमओटीटी के बाद दिया है स्पेस, एमओटीटी के बाद दिया हुआ है स्पेस, डेफिनेटली यस। अदरवाइज तो वो समझा कि एमओटीटी कोई आगे कमांड है, तो डेफिनेटली हैव टू गिव स्पेस। तो जेंटलमैन, मैंने यहां पे चले जी आप लगा दिया हैश, इस हैश से स्टार्ट करूंगा तो हैश से ही इसको एंड करूंगा, और इसके अंदर मैं यहां पे इन्वर्टेड कॉमास में लिख देता हूं अनएथोराइज्ड access is not allowed, NOTALLOWED, लिख दिया जी। क्या लिखा? बैनर, MOTD, और मैसेज लिखा अनऑथोराइज्ड एक्सेस इज नॉट अलाउड, और इसको बंद कर दिया। ये इन्वर्टेड कॉमा लगाना जरूरी नहीं है, जो कुछ भी आप लिखा वो एग्जैक्टली बैनर में नजर आना चाहिए। ठीक है, इंटर करते हैं जी, हो गया। चेक करते हैं कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ, ऐसे ही हम गप लगा रहे हैं। तो दो काम करते हैं, पहले एग्जिट करते हैं, और एग्जिट करने के बाद पहले तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं कि कुछ फर्क भी पड़ा। तो चेक करें जी, एक आपका होस्ट नेम हमने बदल दिया, वापस कर दिया था, तो स्विच ही है। सीक्रेट पे पासवर्ड है, एनेबल पे सीक्रेट पासवर्ड है, एनेबल पे एक प्लेन टेक्स्ट भी है, लेकिन वो इस कमांड की वजह से इंक्रिप्ट हुआ है। क्या कमांड में क्या लिखा हुआ है? सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। और देखते हैं जी क्या हुआ है यहां पे। तक आराम नहीं है। जी इतनी देर में, जबकि उम्मीद है कि लाइट शायद आ जाए, लेकिन जो स्पेशली मेरे ऑनलाइन बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, लाइबा, नूरुल्ला और उमर, कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ से? तो मैं आपका क्वेश्चन अपने फिजिकल वालों के साथ भी शेयर कर लूंगा और उसका जवाब भी दे दूंगा। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नो क्वेश्चन? चलेंगे, अगर आपकी तरफ से क्वेश्चन नहीं है तो इतनी देर में मैं अपने फिजिकल स्टूडेंट से जो यहाँ मेरे सामने मौजूद हैं उनसे पूछ लूंगा, क्या कोई क्वेश्चन आपका है? कोई ऐसी कंफ्यूजन जो कि आपको फील हो कि जी ये चीज हमें नहीं समझ आ रही? लाइबा has asked that is there any other way to set a password other than line console? लाइबा, जवाब ये है कि अभी आपने देखा कि हमारे पास एक पासवर्ड जो है वो जिस जगह पे आप पासवर्ड लगाएंगे उसका अपना एक मेथड है। जैसे लाइन कंसोल का मतलब है कि आपने कंसोल पे पासवर्ड लगाया है, इसका मतलब है कि आपने लॉगिन के ऊपर पासवर्ड लगाया है, तो उसका यही तरीका है। अगर आपने लॉगिन कर लिया तो फिर आपने एनेबल के ऊपर पासवर्ड लगाना होगा, तो फिर हम उसका पासवर्ड का वही तरीका है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर इसके अलावा एक तीसरा भी पासवर्ड होता है, पासवर्ड्स होते हैं जो कि, और उनकी प्रिविलेज भी हम देखेंगे मुख्तलिफ होती है। वो हम यूजर, यहाँ पे हमने अपने मोड्स को पासवर्ड दिए, उसके बाद हम यहाँ पे अपने यूजर्स को पासवर्ड देंगे। मिसाल के तौर पे एक यूजर है नूर, एक यूजर है लाइबा, एक यूजर है उमर, तो हम यहाँ पे 3 पासवर्ड क्रिएट करेंगे। और वो अपना, जैसे अभी तो हम लिखते थे यूजर नेम होता ही नहीं था, फिर हम आप जब इंटर होगी इसमें, स्पेशली जब हम टेलनेट या
ऐसे सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको, तो आपसे पूछेगा यूजर नेम बताओ, तो आप लिखेंगे लाइबा। आप उसके बाद पूछेगा अपना पासवर्ड बताओ, आपने जो भी अपना पासवर्ड रखा होगा लेट इट बी, वो भी लाइबा है। जब वो देंगे तो फिर आप सिस्टम के अंदर आ जाएंगे और फिर उन पासवर्ड को हम मुख्तलिफ लेबल्स देंगे। यानी मे बी लाइबा इज द एडमिनिस्ट्रेटर, उसको हम फुल प्रिविलेजेस दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बंदा जो है मे बी कामरान, कामरान को हम सर उसके नीचे का लेवल दे देंगे। तो उन लेवल पे हम देखेंगे कि उस लेवल पे वो कौन कौन सी कमांड दे सकता है और कौन सी नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पे हो सकता है हम उसको स्टार्टअप की कॉन्फ़िगरेशन डिलीट करने की ताकत नहीं देना चाहते, यस वो नहीं डिलीट कर सकेगा। जो ही वो देने की कोशिश करेगा वो कहेगा तो मैं ऑथराइज नहीं हूँ ये काम करने का। जी, बात समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? यस सर। एंड हाउ कैन बी रिमूव? ओ वेरी नाइस जी, क्वेश्चन हैज बीन अगेन आस्क्ड। एमओटीटी तो लग गया, हटाना चाहते हैं, बार बार बताए, सिंपल है। हमारा सिस्को जो है बड़ा ही आसान है, कहता है जो काम किया है ना करना हो तो नो कर दो। तो जैसे अभी आप, हाँ पहले मैं ये चलिए, अगर फॉर द टाइम बिंग जब तक लाइट नहीं आती और नेट मौजूद है तो आप लोग थोड़ा इधर आ जाएं, मेरे आसपास खड़े हो जाएं ताकि हम थोड़ा सा टाइम, ये टाइम जाया ना करें। ओके, ताकि प्लीज जी, क्योंकि नेट का टाइम बड़ा थोड़ा सा ही मुझे नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा लेफ्ट साइड राइट पे थोड़ा खड़े हो जाएं ताकि उसके सवाल का जवाब भी मैं दे दूंगा और आ जाएं जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैंने इसको पासवर्ड इस पे लगा हुआ है और ये आपको नजर भी आ रहा है कि बैनर मौजूद है। आपको नजर भी आ रहा है कि बैनर में लिखा हुआ अनऑथराइज, देखिए लिखा आ रहा है, नजर आ रहा है ना? तो इसका मतलब कि बैनर है। क्लियर है? ओके, अगर ये क्लियर है तो जेंटलमैन अब मैं क्या करता हूं कि यहां से करता हूं एग्जिट। देखिए अब ये मुझे कह रहा है, पहले सिर्फ कह रहा था यूजर एग्जिट वेरिफिकेशन, लेकिन अब ये साथ लिखा हुआ आ रहा है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस इज नॉट अलाउड। इसका मतलब फिर भी अगर मैं पासवर्ड ट्राई करता हूं तो फिर मैं लीगली गलत काम कर रहा हूं।